अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फरजाना। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बात करनी है कि हम मेंटली किस तरह से रिलैक्स होते हैं और फिज़िकली किस तरह से हम रिलैक्स हो सकते हैं। मेंटली रिलैक्स होने में सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं किसी भी क्लाइंट में, तो सबसे पहले उसकी ज़हनी हालत इस तरह की हो जाती है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बहुत बेचैनी, बहुत ज़्यादा एग्रेशन का शिकार होता है, बहुत ज़्यादा उसके फीलिंग्स आउट होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह की जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर आती हैं, तो जिसके बाद उसका मतलब ज़हनी तौर पर इलाज पे फ़ोकस बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेंटली खुद को सेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसके मेंटली रिलैक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर उसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है, अगर वो अपने ज़हनी सेहत पे ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उसको थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है। मेंटली उसको फिट रखने के लिए उसके अंदर से वो एग्रेशन, वो नेगेटिव फीलिंग्स, वो ऐसे उसके जो थॉट्स आ रहे हैं, गलत ख़यालात आ रही हैं, गलत सोचें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा किसी के लिए रंज की फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस आ रही है, नाउमीदी उसके ऊपर छाई हुई है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप से मायूस हो चुका है और उसको ज़िंदगी में कुछ करने के लिए उसके अंदर कुछ बेहतरी नहीं आ रही और ना ही सोच आ रही है कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा होपलेसनेस है, तो उसको पॉजिटिव बनाना होगा, हमें उसके माइंड को चेंज करना होगा, उसके अंदर ये चीज़ लानी होगी कि आपको अपने आप को सेट करने के लिए अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाना है, अपने गुस्से की एनर्जी को यूज़ किस तरह से करना है, गुस्से में रिएक्शन कैसे देना है, अपनी ज़हनी सेहत को बहाल कैसे रखना है कि अगर आप रंज रखोगे, गुस्सा रखोगे, किसी के लिए आपके दिल में कोई इस तरह का अगर रंज है या बदला लेने की कोई बात है अगर आपके दिल में, तो फिर आप अपने माइंड को सेट नहीं कर पाते, अपनी मेंटली सेहत का आप ख्याल नहीं रख रहे होते हो। हमें उनको मोटिवेशन देनी होगी। और अगर हम बात करें जिस्मानी सेहत के हवाले से या फिर जिस्मानी तौर पर रिलैक्स होना किस तरह से होता है, तो जब एक क्लाइंट अपनी सेहत का ख़याल ही नहीं रख रहा है, एक अपनी प्रॉपर डाइट ही नहीं ले रहा है, अपने एक उसने टाइम टेबल ही नहीं सेट किया हुआ है कि उसको किस टाइम पे लंच करना है, किस टाइम पे डिनर करना है, क्या उसकी टाइमिंग्स हैं, क्या उसका शेड्यूल बना हुआ है, कौन सी खुराक उसने खानी है, आया उसने फ्रूट्स कितने यूज़ करने हैं, दूध का यूज़ कितना उसको करना चाहिए, ताकतवर ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, इन सारी चीज़ों का अगर उसको पता हो और वो अपनी सेहत का ख़याल रखे, तो फिर वो अपनी रिकवरी को मेंटेन कर सकता है। अगर उसको इस चीज़ का पता ही ना हो कि कौन सी ग़िज़ाएँ, कौन सी डाइट्स मेरी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, या मुझे 3 टाइम का खाना ज़रूर लेना है और अपनी खुराक में बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ों का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स वगैरह यूज़ करने हैं जो मेरी जिस्मानी सेहत को मज़बूत बनाएंगे। तो अगर वो अपनी जिस्मानी सेहत का ख़याल रखेगा तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अपनी रिकवरी पे फ़ोकस करे। लेकिन क्योंकि कुछ क्लाइंट्स अपनी जिस्मानी सेहत का ख़याल नहीं रख रहे होते, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, उनके खाने पीने की कोई रूटीन सेट नहीं होती है, तो फिर उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रिलैक्स हो जाएं। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, फ़िट रखने के लिए आपको अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख़याल रखना होगा। आज का हमारा ये टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।